आप सभी लोगों का इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे देश भर में जो कोरोना की स्थिति है वो काफ़ी गंभीर होती जा रही है और हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। खास करके ज़िला कांगड़ा की बात करें तो अगर आप कल के फिगर्स आप देखें तो 526 के आसपास लोग पॉजिटिव आए हैं और आज भी ये आंकड़ा 300 से ऊपर जाने वाला है। अगर हम अप्रैल महीने की बात करें तो लगभग 51 डेथ्स हुई हैं हमारे पास और लगभग 3000 से ऊपर लोग पॉजिटिव आए हैं, जो कि एवरेज हमारी जो अगर पॉजिटिविटी रेट देखी जाए तो 3.93 है, 4 के आसपास है। लेकिन अप्रैल महीने में ये बढ़कर लगभग 13% के आसपास आ गई है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। खास करके डेथ्स की बात करें तो अब तक 276 डेथ्स हुई हैं कांगड़ा में पिछले 14-15 महीनों में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अप्रैल महीने में 51 डेथ्स हुई हैं। इसको देखते हुए कुछ फैसला आज प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है और एसडीएमए से ऑर्डर्स भी आज इशू किए गए हैं। कुछ देर पहले आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुना होगा। उसी कड़ी में जिला कांगड़ा में भी आज से हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहे हैं। मैं पहले से क्लियर करना चाहता हूँ, ये किसी प्रकार का लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने ज़रूरी हो गए थे, वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं और कैसे ये ऑपरेट होंगे, मैं कुछ आपको और डेटा देना चाहता था। अभी ज़िला कांगड़ा में जो स्थिति है काफ़ी कंट्रोल में है और जितने भी लोग हमारे पॉजिटिव हैं उनका, चाहे वो होम आइसोलेशन में हो चाहे हॉस्पिटल्स में हो, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अगर हम टांडा हॉस्पिटल की बात करें, हमारे पास 108 बेड्स की कैपेसिटी है, जिसमें से आज 75 के आसपास ऑक्यूपाइड हैं। जोनल हॉस्पिटल में 130 की कैपेसिटी है, 114 ऑक्यूपाइड हैं और हमने एक कोविड केयर सेंटर भी खोल दिया है डाड़ में, जहां पे अभी फ़िलहाल के लिए 40 है। 24 घंटे के अंदर हम इसको 500 तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन अभी ऑक्यूपेंसी कम है क्योंकि होम आइसोलेशन में मैक्सिमम लोग हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बात कर रखी है। अगर हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सहित बेड्स चाहिए होंगे तो अगले 48 घंटे के अंदर अगर हमें चाहिए होंगे तो लगभग 75 बेड्स की कैपेसिटी और हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ज़िला कांगड़ा में जो स्थिति है अभी उस लेवल तक नहीं गई है, लेकिन जिस प्रकार से नंबर्स बढ़ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़िला कांगड़ा में लगाई जाए, ताकि जो ये चेन चली हुई है इस चेन को हम तोड़ सकें, नंबर्स को कम रख सकें। और क्योंकि टेस्टिंग हमने उस लेवल तक बढ़ाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ, ताकि हम लोगों को टेस्ट करके ट्रेस करके उनको हम आइसोलेट कर सकें। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ओवर क्राउडेड ना हो जाए या लोगों को बेड्स ना मिलें, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए हम लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने का फैसला किया है। इसमें आज शाम से आने वाले समय तक, जब तक ये ऑर्डर इफेक्टिव रहता है, रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट रिस्ट्रिक्शंस होंगी जिला कांगड़ा में। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की मूवमेंट है वही होगी। जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है मैं आने वाले समय में आपको बता दूंगा। इसके अलावा सैटरडे और संडे को कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस होंगी फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट व्हाट्सोएवर, सिर्फ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज को छोड़ के। इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज हैं सैटरडे और संडे को टोटली बंद रहेंगे, लेकिन जब मंडे से फ्राइडे तक ये इंस्टीट्यूशन चलेंगे तो इसमें पहले तो जो एम्प्लॉयज़ हैं 50% अटेंडेंस होगी और पब्लिक डीलिंग आने वाले समय के लिए बंद कर दी गई है जब तक कि ये आदेश लागू रहते हैं। तो जैसे डीसी के ऑफिसेज हो गए, एसडीएम्स के ऑफिसेज हो गए या अन्य कोई भी ऑफिसेज हो गए, वहाँ पे पब्लिक डीलिंग अभी फ़िलहाल के लिए सस्पेंड कर दी गई है। जिन लोगों को भी अपनी समस्याएं हमारे ऑफिसेज तक पहुंचाने की ज़रूरत है वो सारे के सारे लोग डिजिटल माध्यम से अपनी समस्या हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करें, या हमारे फ़ोन नंबर्स या हमारे कंट्रोल रूम के फ़ोन नंबर्स पे संपर्क करें। इसके अलावा क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये स्पॉट्स आए हैं तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स अगर 5 से ज़्यादा जहाँ पे भी हैं उनको हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन अब बनाने जा रहे हैं और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ, ताकि फर्दर वहाँ से उस एरिया में स्प्रेड ना हो, उसके लिए हम कोशिश करने जा रहे हैं। इसके लिए एक फ़ैसला और हमने लिया है, क्योंकि आपको पता है मैन पावर जो है, रिसोर्स है हमारे पास, वो लिमिटेड है। उसको देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि जितने भी हमारे बीडीओ ऑफिस के स्टाफ है, चाहे नीचे पंचायत सेक्रेटरी हों, जीए हों, टीआरएस हों, या फिर हमारे जो पीआरआईज हैं, पंचायत के प्रधान हों, वार्ड मेंबर्स हों,
सबको हम सबकी जो ड्यूटीज़ हैं हमने एसडीएम्स के डिस्पोजल पे रख दी है, ताकि उनका भरपूर इस्तेमाल कोविड को फाइट करने के लिए किया जा सके। इसलिए जो ब्लॉक ऑफिसेज में हमारे जो काम चल रहे हैं, जो पंचायती डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट में काम चल रहे हैं, उनको फर्दर आने वाले समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा होम आइसोलेशन को और पुख्ता बनाने के लिए हमारे जो सब डिविजनल स्तर पे कंट्रोल रूम्स हैं वो स्थापित किए गए हैं, 24 घंटा ये चल रहे हैं। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है वो बहुत ढंग से चला हुआ है इस वक्त पूरे ज़िले कांगड़ा में। और हमने ये डिसाइड किया है कि जो हाई लोड स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कुंभ मेला और वृंदावन धाम से जो लोग वापस आए हैं वो 7 दिन तक अपने घरों में रहेंगे और 7वें दिन तक होम आइसोलेटेड रहेंगे और 7वें दिन के बाद कंपलसरी उनको RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। और इसके लिए जो हमारे पंचायत पदाधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हम बॉर्डर्स पे किसी को रोकने नहीं जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का जो मूवमेंट है उसको हम अफेक्ट नहीं होने देंगे। इसीलिए लोग आएंगे और लोगों को अपने पंचायत में अपने जो वार्ड मेंबर हैं, अपने प्रधान हैं, जो उनको सूचना देनी होगी। और जो MCs हैं या नगर पंचायत उसमें जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको सूचना देनी होगी। और ये वार्ड मेंबर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो 7वें दिन उनका RT-PCR टेस्ट करवाएं। इसके अलावा कई जगह पर कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कुछ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, वो होम आइसोलेशन को तोड़ रहे हैं। इस तरह की सूचना हमारे पास आई है। आज आपके माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जिला पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है, चाहे FIR है, वो अब की जाएगी अगर लोग ऐसे घूमते हुए बाहर नज़र आएंगे। और ऐसे में हमारे जो पंचायतों के पदाधिकारी हैं या जो हमारे MCs में जो वार्ड मेंबर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो इंश्योर करें कि चाहे उनके घरों के सामने प्लेट्स लगानी पड़े या जो भी इंतजामात अपने स्तर पे करना चाहते हैं वो इंतजामात करें, ताकि ये लोग बाहर अपने घरों से ना निकलें। इसके अलावा जितने भी सोशल, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल फंक्शंस हैं जिला कांगड़ा में कल से आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ शादियों के लिए 50 लोगों की परमिशन होगी और फ्यूनरल के लिए परमिशंस होंगी। इसके अलावा अब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपने स्तर पर अब से फ्लाइंग स्क्वाड्स और मॉनिटरिंग के लिए जो भी मैकेनिज्म तैयार करना होगा फील्ड में वो करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी प्रकार के इन रूल्स का वायलेशन ना हो। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से जो आज आदेश आए हैं, इसमें जो हमारे टेम्पल्स हैं उनको भी 23 तारीख से फ़िलहाल के लिए पब्लिक लोगों के दर्शन के लिए बंद किए गए हैं। और जो मंदिरों में जो डेली रिचुअल्स होते हैं, जो पूजा होती है, वो उसी प्रकार से चल रही होगी जैसे हम लॉकडाउन के स्टेज में जब हमारे टेम्पल्स बंद हुए थे उस वक्त हुई थी। तो जो लोगों की एंट्री है टेम्पल्स में फ़िलहाल के लिए उस पर कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। और ये जो प्रतिबंध है आने वाले समय में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिव्यू किया जाएगा, उनके माध्यम से ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात रही लोगों की मूवमेंट की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के पास परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लोग सुचारू रूप से स्टेट्स के बाहर के, ज़िले से बाहर के, जहाँ से भी लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं और जा सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो लोग हाई लोड स्टेट से आ रहे हैं उनको 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा और उनको कंपलसरी अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारे होटल्स हैं, होटल्स बंद नहीं किए जा रहे हैं। जो सुचारू रूप से जो लोगों का काम चला हुआ है, काम धंधा को हम प्रभावित नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि जो होटल्स में हमारे स्टाफ हैं उनको 7 से 15 दिन के बीच में एक बार RT-PCR अपने स्टाफ का करवाना पड़ेगा, ताकि जो लोकल संक्रमण है वो ना हो। तो टूरिस्ट के आवागमन पे किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है, किसी भी पास और परमिशन की ज़रूरत नहीं है। शादियों में सिर्फ इतना है कि ऑनलाइन हमारा जो पोर्टल है उस पर लोग अप्लाई करेंगे, सुचारू रूप से लोगों को 50 लोगों का परमिशन मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो शादियों में भीड़ आ रही है और दिख रही है, उसके ऊपर जो हमारी चेकिंग है पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से और तेज़ी से आने वाले समय में की जाएगी।